हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं मार्केट में और यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए जा रही शॉपिंग करने, क्योंकि उसका आ गया है बर्थडे। और आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। यहाँ पर हम जा रहे हैं गाड़ी में और आज का मौसम कुछ इस तरह का मौसम था, ठंडा मौसम था। आज धूप नहीं थी ये। और यहाँ पर हम गए थे जूडियो में, मैं और इसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा और बच्चे। मेरी दोनों बेटी रही थी घर में। और यहाँ पर उसके कपड़े, यहाँ पर देखो सीढ़ी पे चढ़ना पड़ रहा है, पर मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं धीरे धीरे चल रही हूँ कि चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर नीचे वाले फ्लोर में था गर्ल्स के, ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगी क्योंकि वहाँ पर जेंट्स था। यहाँ पर अच्छे कपड़े मिले थे, पर कितने अच्छे, थोड़ी शॉपिंग की थी हमने यहाँ पर। यहाँ से हमने आपको शूज़ और उसके लिए शर्ट खरीदी थी। पैंट उसने नहीं ली थी क्योंकि उसे यहाँ से पैंट पसंद नहीं आई थी जैसी उसे पैंट चाहिए हो। बच्चे बड़े हो गए, उनकी पसंद, सब बच्चों की पसंद भी अलग अलग हो गई। पहले तो मैं अपनी पसंद से कपड़े खरीद कर देती थी, क्योंकि मैं जैसे मैं देती थी। यहाँ पर है गर्ल्स के सैंडल है, यहाँ पर मैं सैंडल भी देख रही थी, मुझे खरीदने थे, पर मैंने खरीदे नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे थे। यहाँ पर जो सामान है, जो सिर्फ पहले जो लड़की हैं आजकल सारे खरीद लेती हैं, जो पुराना माल था यहाँ पर वो मुझे अच्छा नहीं था, बहुत पुराना था यहाँ पर। और यहाँ मैंने पहले भी देखे थे, यही सैंडल थे, चेंज नहीं हुए थे। और मैंने फिर बाहर मार्केट से लिए थे सैंडल। यहाँ पर आ गए थे हम जेंट्स वाले फ्लोर पे। यहाँ पर देखो गर्ल्स के भी थे। यहाँ पर मैं अनिका के लिए वाइट वाली पैंट देख रही थी, मुझे बड़ी सुंदर लग रही थी, पर मैंने खरीदी नहीं थी क्योंकि मैं सोच रही थी अगर घर लेकर जाऊँगी तो छोटी आ जाएगी, उसे साथ लेकर आऊँगी तभी लूँगी। और यहाँ पर हम आए थे शूज़, उसे शूज़ भी खरीदने थे। उसे जो शूज़ मैं चाह रही थी दिलाने के लिए वो अच्छे नहीं लग रहे थे, पर फिर भी मैंने उसे अपनी पसंद के ही शूज़ दिलाए थे, क्योंकि मुझे वे जो वाले शूज़ मैंने पसंद किए थे वो अच्छे लग रहे थे। ये और शूज़ थे ना, ये अच्छे नहीं लगते। ये बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े पापा लोग पहनते हैं ये वाले शूज़ थे। और मैंने उसे बच्चों वाले शूज़ दिलाए थे। वैसे जैसे 15-16, मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा क्योंकि 23 अगस्त को उसका जन्मदिन है, इसलिए उसके कपड़े खरीदने थे। और ये रेड वाले मैंने जो शूज़ रखे हैं, ये मैंने उसे दिखाए थे। वो बोले थे मम्मी ये बच्चों वाले शूज़ पर अब उसे नहीं खरीदने थे, पर मैंने थोड़े से अच्छे वाले शूज़ दिलाए थे। मुझे ग्रीन वाले, ये उसे ग्रीन वाले पसंद थे। मैंने बोला बेटा नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे। और शूज़ रखे जो नीचे वो उसे थे, ये वाले हाथ में रखे, ये मैंने उसे पसंद दिलाए थे। और ये शर्ट मेरे हाथ में जो वाइट थी, ये शर्ट दिलाई थी उसे। मैंने इस बार अपनी पसंद के कपड़े दिलाए, क्योंकि वो अब मैंने इतना छोटा है, थोड़ा सा 2-3 साल मेरी पसंद के पहन लेगा, फिर तो बड़ा हो जाएगा। बच्चे खुद ही अपनी पसंद के पहनते हैं, बड़े हो जाएंगे अभी। और हम दूसरे मॉल में भी गए थे, वहाँ से भी हमें थोड़ा सा सामान खरीदना था। और यहाँ पर दीदी भी आई थी और दीदी भी देख रही थी कि मुझे ऐसे ये वाले शूज़ ले ले, पर वो थोड़ा सा मन नहीं बना रहा था शूज़ लेने के लिए। जो मैं सोच कह रही थी लेने के लिए, उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो बार बार देख रहा था, पैर कह रहा था मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं ऑनलाइन मंगाऊँगा। पर उसने एक बार जो उसने पहने हैं अपने पैर में शूज़, वही मैंने उसे दिलाए थे। एक बार उसने ऑनलाइन शूज़ मंगाए थे, वो इतने अच्छे नहीं निकले थे अमेजोन से ना, वो बढ़िया नहीं निकले थे और महंगे भी थे, और उनका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कौन सा अच्छा लग रहा है? टाइट हो रहा, टाइट है। और यहाँ पर ना उसके ना सेट नहीं बैठ रहे थे, जो शूज़ ले रहा था उसे सेट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि शूज़ इतने सारे कि यहाँ की वैरायटी देखकर उसका ना सोचा ये भी ले लो, ये भी ले लो। अभी नहीं, पर उसने लिए नहीं थे, पर जो मैंने दिलाए थे वही अच्छे लग रहे थे। बस यहाँ पड़ गए ये वाले शूज़ कह रहे थे मम्मी बच्चों के। यहाँ पर आ गए थे हम घर में, और घर में देखो कपड़े लाए थे, जो रात का कपड़े है ना। रात को जब मैं गई थी ना वहाँ मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए, यहाँ पर देखो मैंने आ गए थे मार्केट से। यहाँ पर देखो मैंने कपड़े थे ना, शाम के आकर मैंने कपड़ों की तैयारी बनाई थी, और वो थैले में रखे कपड़े रखे थे थैले में, क्योंकि इनके मुझे अभी दिखाए नहीं थे, खोल के नहीं रखे थे। और शाम हो गई थी, हमें बज गए थे 6 मार्केट में ही। और इतने सारे कपड़े छत पे थे, छत से उठा कर लाए थे। इनकी करनी थी मुझे तय, और फटाफट मैं तय कर दी, प्रेस भी करनी थी और खाना भी बनाना था। इतना सारा काम हो रखा था, बहुत ज़्यादा काम। देखो मैं तय बना के रख दी चद्दर। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था और सूख तो गए थे। देखिए यहाँ पर ये है सुबह का समय, अगले दिन का ये है मंडे, सुबह का समय है।
थर्सडे था, आज का समय था ये। और यहाँ पर बना रही थी मैं छोले। छोले बच्चों के लिए मुझे सुबह भेजने थे स्कूल में। छोले मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए। और यहाँ पर आज छोलों की सब्ज़ी बना कर यहाँ पर मैंने पानी रखे था। सुबह के बज रहे थे अभी 4 और यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया था जो इसमें मैंने पका दिया था और इसमें सोडा डाल दिया था और चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया था। छोलों में इनका कलर अच्छा आ जाता है। यहाँ पर देखो मैं रेडी भी हो गई थी नहा धोकर। मुझे जाना था मंदिर में। आज मंदिर जाना था सुबह सुबह के टाइम में और बच्चे अभी सो रहे थे, बच्चे उठे नहीं थे। और यहाँ का मौसम देखो कितना अच्छा मौसम है, थोड़ा बारिश हो रहा है। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को आई थी छोड़ने। देखो पेड़ कितना अच्छा है, मंदिर के पास है पेड़। यहाँ पर बना रही थी मैं परी की चोटी, क्योंकि परी को स्कूल में 2 चोटी करनी जाती है ना। अनिका चली गई थी स्कूल में, जब पेड़ के पास खड़ी थी तब मैं अनिका को छोड़ने गई थी सड़क पर और अभी भी चला गया था स्कूल में। और हमें कहीं जाना था, ट्रेन आई थी हमारी और हमें दूर जाना था। पता नहीं हमारी किस्मत कितनी बेकार है। देखो कितनी भीड़ है रेलवे स्टेशन पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत यात्री आए हुए थे, मैं और दीदी थी। इसके पापा लोग उधर टिकट मालूम करने गए थे, पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बेकार हुआ हमारे साथ। हम गए भी पर हम रेलवे स्टेशन गए, फिर गए भी नहीं, हमें जाना था। आ गए थे घर वापस क्योंकि हमारे टिकट हो गए थे कैंसिल। देखो हमारे साथ कितना भद्दा मजाक हुआ था, हमारे साथ बड़ा भद्दा मजाक हुआ था। सुबह सुबह हम रेडी होकर चले गए थे, बच्चे थे और मैं भी थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन था यहाँ पर थर्सडे और यहाँ पर बज गए थे अभी शाम के 5:30 और मैं उठ गई थी। और बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है जाने का, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। अनिका देखो रेडी होने लग रही है और अभी मैंने इनके लिए बना दी है चाय। आज का मौसम दिखाती हूँ, आज का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह धूप निकल गई थी और यहाँ पर मैंने चाय बना दी बच्चों के लिए। देखो ये बच्चों के लिए चाय, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। दूध में पत्ती लगाती हूँ, चाय तो बनाती हूँ, दूध में पत्ती लगाती हूँ। यहाँ पर देखो दूध रखा है। अभी मेरे किचन में बर्तन भी बहुत सारे रखे, अब साफ़ करूँगी। पहले बच्चों को ट्यूशन भेज देती हूँ फिर बर्तन अलमारी में से देखती हूँ और इसके लिए क्या निकालती हूँ। टी शर्ट निकालो कि कुर्ती? टी शर्ट निकालो, वही ग्रीन वाला, ठीक है ठीक है। इसके कपड़े निकल गए हैं और पैंट भी निकाल दी। चलो तो यहाँ पे लगा दिया निकलने अपने पैन ट्यूशन जाने के लिए। अभी की पैंट निकाल दी है। कौन सी पैंट निकाल रहा है आज? जीन्स निकाल लेती हूँ। शर्ट कौन सी पहनेगा बेटा? अभी बेटे उठना ना, पैंट जल्दी रेडी हो जाओ बाबू, ट्यूशन का टाइम हो रहा है बच्चों का। नींद भाई 5:30 से भी टाइम हो गया बेटा, 5:30 होने वाले। मेरी अलमारी देखो आप लोग कैसी रखती हूँ। अलमारी पूरी साफ रखती हूँ। ये फ्राइडे की वीडियो यहाँ पर बना रही। देखो मैं लगा रही थी पोछा, झाड़ू पोछा लगा रही थी। बच्चे जा रखे थे स्कूल, मेरा सारा काम हो गया था। और यहाँ पर मैं मैप से पोछा लगा रही थी। कपड़े भी धुल गए थे सारा। अभी एक बार सुबह नहा ली थी, अब दोबारा नहाना था मुझे। यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा दी क्योंकि कपड़े धुल गए। जब पोछा लगाते हैं यहाँ पर हमारा मशीन हमारे पास सामने रखी ना, इससे हमारे कपड़े धोते सारे में गीला गीला हो जाता है। और पोछा झाड़ू सारा काम हो गया था मेरा फिनिश। अभी बज गए थे 11:30 क्योंकि मुझे नहा कर फिर नहाना था। लाइट भी अभी जब मैंने कपड़े लगा दिए ना पोछा, तब लाइट आ रही, उसके बाद लाइट भी चली गई थी। और फिर मेरे सारे कपड़े तो धुल गए थे, एक मेरा सूट रह गया था, इसे ये धुलना था मुझे क्योंकि झाड़ू पोछा लगाकर जब धुलूंगी सारा। फिर मुझे बाल भी धोने थे क्योंकि संडे को एकादशी, उस दिन मैं बाल नहीं धोती। आज फ्राइडे था, बाल धो लूँ, कल को शनिवार, इसलिए नहीं। और फिर मंडे को धुले जाएंगे, क्योंकि मंडे को होगा हमारा फास्ट, क्योंकि सावन के बाद लास्ट व्रत रह जाएगा हमारा सावन का। सावन भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे अभी मैं बस पोछे को धो रही हूँ, अच्छी तरीके से पोछा धोया जाएगा। थोड़ा सा पोछा अच्छे से लगा दूँगी। और पूरा सुबह सुबह का काम ना इतना भाग दौड़ का होता है। मौसम भी आज कभी बूंदाबांदी सी हो रही थी, कपड़े इतने डाल कर आई थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कभी कपड़े भीग नहीं जाए।
कपड़े भीगने का बड़ा रहता है, क्योंकि बरसात में अगर कपड़े भीगते सूखते भी नहीं है। एक पता नहीं चलता है कब किधर से बारिश आ जाती है। बारिश का तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता हम लोगों को, बारिश का मौसम कब ख़राब हो जाता है। और आजकल ना मौसम का ज़्यादा रहता है गड़बड़, कब ख़राब होगा कब नहीं। यहाँ पर जो मेरा गीला गीला से वाइपर लगा दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो पानी है, पानी पत्थर पे ना फिसलने का बड़ा डर रहता है। जैसे चप्पल वगैरह होते हैं ना, ऐसे चप्पल बहुत ज़्यादा घिसते हैं फर्श पे, चप्पल इतने घिसते हैं कि बहुत ज़्यादा। अब जाना था मुझे नहाने के लिए, अब जा रही थी, एक बार सुबह नहा ली थी, अब फिर मुझे नहाने के लिए जाना था और बाल भी धोने थे, क्योंकि मुझे बाल धोने थे। और यहाँ पर जो मुझे मशीन में कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, वे कपड़े धो रही थी मशीन में। थोड़े से कपड़े थे मेरे धुलने के लिए, और धो दूँगी, और सारे कपड़े और मैंने धुल दिए थे। आज ना मेरे पैरों को भी थोड़ा आराम था, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा सा आराम हो रहा था, क्योंकि इतना दर्द नहीं हो रहा था। नहीं, इतना दर्द होता है मेरे पैर में बहुत ज़्यादा। अब चली गई थी मैं बाथरूम में कपड़े नहाने के लिए, थोड़ी देर में नहा कर आऊँगी। और बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे, खाना वगैरह भी बन गया था, खाना भी सब रेडी था। दाल चावल बना दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को दोपहर में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं खाने के लिए ना, दाल चावल ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर गीला हो रहा था, मैं आ रही थी इधर ही, और कुछ सामान मुझे लेना था। अब बज गए थे दोपहर के 1 और बच्चे आ गए थे स्कूल में से घर। और यहाँ पर मैं भी नहाकर आ गई थी, नहा ली थी मैं भी, और मेरा काम भी फिनिश हो गया था। और लाइट जा रखी थी, अभी मैंने कपड़े